जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि अभी हाल में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मुश्ताक साहब और नेशनल सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब ने एक ऑल इंडिया लेवल पे टीम डिक्लेयर की है। और हर स्टेट में, हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं, सब स्टेटों में टीम डिक्लेयर की है। और अभी हाल में 4 तारीख में राजस्थान भी टीम बना करके आए हैं। तो आज 20 तारीख है, हमने मशवरा करा से हिसाब से, तो इन्होंने 20 तारीख हमें दी है। 20 तारीख में हम दिल्ली स्टेट की टीम को डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो जो लोग ओहदेदार हैं उनको ओहदे दे दिए जाएं और सभी जिम्मेदारियां अपने निभाएं। और बखूबी माशाल्लाह 2.5 साल से हम लोग हैं कुछ इसमें जिम्मेदारी और बखूबी निभा रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह पूरी तरीके से निभाते रहेंगे और सैयद साहब का एतमाद हासिल करते रहेंगे। तो जिस तरह से पहले डिक्लेयर हो चुका था, तो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे। तो प्रेसिडेंट में डॉक्टर शकील अहमद थे और जनरल सेक्रेटरी में डॉक्टर गयासुद्दीन साहब को नॉमिनेट किया था। तो इन दोनों के मशवरे से ये टीम, और खास खसूसी तौर पर सैयद साहब के मशवरे से ये टीम डिक्लेयर हुई है, जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे मिर्जा आसिफ बेग साहब हैं। सब खड़े हो जी, ताली बजा दें। सर आप अपने आप से दें, अपने आप से दें। आप देंगे? आओ भाई जनरल सेक्रेटरी साहब, आप इधर बोल। हाँ दीजिए। मिर्जा आसिफ बेग साहब हमारे बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव और बहुत संजीदा इंसान हैं, और ताने बसाने हम लोगों के साथ काम करते रहते हैं। आप इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हमारे मुफ्ती जावेद हैं, डॉक्टर मुफ्ती जावेद अनवर साहब को मैं कहता हूं कि वो आए, तशरीफ लाएं। और ये भी बहुत ज्यादा हमारे सरप्रस्त, एक तरह से कहा जाए तो हमारे सरप्रस्त हैं। इनके मशवरे से हम ताने बसाने चलते रहते हैं। और इनको एक जिम्मेदारी और दी गई है कि डॉक्टर गयासुद्दीन साहब को सपोर्टिंग है इनका पूरी तरीके से। वाइस प्रेसिडेंट मुफ्ती जावेद अनवर साहब। अच्छा अच्छा। तीसरा नाम मैं तजवीज कर रहा हूं, डॉक्टर एहसान सिद्दीकी साहब, एहसान अहमद सिद्दीकी साहब जी, तशरीफ लाएं। जी जी, पूरा लिखा है एहसान सिद्दीकी साहब लिखा, कोई बात नहीं। एहसान सिद्दीकी, एहसान अहमद सिद्दीकी साहब, वाइस प्रेसिडेंट जी, दिल्ली स्टेट के जी। इसके बाद में दूसरा नाम कर रहा हूं, डॉक्टर महमूद आलम साहब, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट, तशरीफ लाएं जी। ये हमारे बहुत टाइम से हमारे साथी रहे हैं, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं एक्टिव रहे थे। इंशाल्लाह एक्टिव रहेंगे, और इनकी जो है कारगुजारियां, इनकी खिदमत हमको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया। इसके बाद हमारे सीनियर डॉक्टर फैजान अहमद सिद्दीकी साहब को से गुजारिश करता हूं कि मुफ्ती साहब को दे दिया। हाँ दे दिया। हाँ बताओ। सीनियर सेक्रेटरी साहब हैं फैजान सिद्दीकी साहब। जी शुक्रिया 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 सर। इसके बाद हम दूसरा नाम लेते हैं, कहाँ है? डॉक्टर शमशुद्दीन आजाद साहब। डॉक्टर शमशुद्दीन आजाद साहब से हम थोड़ी सी गुजारिश करते हैं कि आप कैंपों में भी हिस्सा लें। वैसे तो सरगर्मियां करते रहते हैं, बहुत सरगर्म रहते हैं माशाल्लाह है, लेकिन ये गुजारिश है हमारी खास तरीके से दोनों लोगों की, आप मैं भी सरगर्मियां अंजाम दें माशाल्लाह। मुबारक हो, मुबारक हो। इसके बाद मैं अपने शौकीन साथी
डॉक्टर फहीम मलिक साहब से गुजारिश करता हूँ, वो तशरीफ लाएं, सेक्रेटरी हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन है हमारे, बहुत मुजाहिद इंसान है और साने बसाने हमसे काम करते रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और हमको हर मौके पर सपोर्ट करते रहते हैं और किसी भी चीज में पीछे नहीं रहते हैं माशाल्लाह। शुक्रिया साहब, थैंक यू। इसके बाद मैं एक सेक्रेटरी का और अनाउंस करता हूं, डॉक्टर सैयद मंसूर जमाल ताजमी साहब। डॉक्टर मंसूर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आप भी जो है हमारे साथ जितने साथी हैं उनके साथ में मिलजुल कर काम करें, हमारे नए साथी हैं, हमें कुछ मौका मिलेगा इनसे सीखने का, नए नए है ना हम लोगों को इंशाल्लाह, तो आप रहेंगे इंशाल्लाह तो सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह। अच्छा, देखिए, सदर, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये तो सब हो गए। अब एक चीज रह गई, क्योंकि सब इतनी सारी टीम होगी तो जाहिर सी बात है इसके अखराजात भी होंगे और कुछ पैसा भी चाहिए, कुछ खर्च भी करना है, सारी चीजें होंगी, तो उसका हिसाब किताब भी लगने के लिए होना चाहिए, तो एक खजांची होना जरूरी है जी, जरूरी है ना। तो एक ट्रेजर है हमारे डॉक्टर अतर महमूद साहब, गुप्ता जी आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर साहब मैंने गुप्ता जी नाम दे दिया इनको, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक मुबारक, इधर आइए गुप्ता जी, डॉक्टर अतर महमूद साहब ट्रेजर हैं, ये पहले भी रहे हैं और अभी भी इनको दोबारा से नॉमिनेट किया गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, इस बार जो है बहुत अच्छी खिदमत अंजाम देंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं सब लोग। और बताइए, वो दे दीजिए, नहीं ये कौन है, अरे वो टीम को पूरा डिक्लेयर तो कर दूं, वो दीजिए, हाँ वही वाला, नहीं नहीं, वो पूरी जिस पे नाम है सब, हाँ हाँ, तो फार्मेसी विंग ले एक डिक्लेयर करते हैं, हाँ ये तो सर, हाँ ये भी डिक्लेयर कर दें, हाँ और क्या, हाँ सर, अतर महमूद साहब हो गए और लीगल एडवाइजर हैं हमारी, लीगल एडवाइजर हमारी मोहतरमा आपी, जो बहुत मशहूर हैं, बहुत एक्टिव हैं, शाहजबी काजी साहिबा, ये हमारी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव रहती हैं हर मामले में। आप हमारी जो है लीगल एडवाइज़र हैं और हर जगह आप लोग, जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं तारुफ करा रहा हूँ, बाकी सब लोग जानते हैं, माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और हर जगह हमारे से कोऑपरेट करती हैं, पूछती रहती है बार बार फोन करके, भाई शकील क्या हुआ, शकील क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैं कहता हूँ अपनी मुझे काम तो करने दो, पेशेंट देख लो। नहीं पहले मुझसे बात करो, पेशेंट बाद में देखना, ये शिकायत रहती है इनकी तो इसलिए ये शिकायत है मैं आज दूर कर रहा हूँ कि ये हमारी बराबर लीगल एडवाइजर रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, फोटो हाँ ठीक है, हाँ हाँ वो करा देंगे, ठीक है, ये रख लीजिए, ले आगे सर, आप सर से लीजिए जी जी, इससे फोटो करा दी, किसका है, अरे किसी का भी, अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी, एडवोकेट शाहजबी काजी साहिबा, हम सबकी भोली भाली बहन आप ही, भोली नहीं भाइयों की नजर में तो हमेशा भोली रहती है, चाहे कितनी हो, क्यों जी, नहीं। अच्छा, इसके बाद मीडिया इंचार्ज भी हमने इस बार नॉमिनेट किया है, ठीक है, तो मीडिया प्रभारी डॉक्टर फरमान अली सिद्दीकी साहब तशरीफ लाएं, ये डॉक्टर फरमान अली साहब, पहली बार हम लोगों ने इनको जिम्मेदारी सौंपी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं माशाल्लाह, साना बसाना हर जगह काम करते हैं, सभी जगह अपना कैमरा लेके चल देते हैं, बहुत मुखलिस आदमी। हाँ आप ले लिया, तो ये तो टीम पूरी डिक्लेयर हो गई था। हाँ, और एक हमारे सरपरस्त हैं, क्योंकि हमने इस टीम के अंदर सरपरस्ती, हर चीज में सरपरस्त होता है,
अभी सब लोग बच्चे हैं, इनको सरपरस्ती चाहिए ना, यही सैयद साहब की तो ऊपर से है सरपरस्ती, नीचे भी सरपरस्ती चाहिए हमें। तो हमारे सरपरस्त हैं मिस्टर इसरार उज्जैनी साहब, तशरीफ लाएं। आइए, सरपरस्त हैं आप हमारे। हाँ, सरपरस्ती है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिकल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये हमारे कदम कदम पे हमारे साथ खड़े हैं और एक मजबूत पिलर की तरह हैं। जी जी, माशाल्लाह जी। इसके बाद अच्छा सर, हैं? अच्छा, इसके बाद में, क्योंकि दिल्ली स्टेट में हमारी कई सारी विंग आती हैं, जैसे कि फार्मेसी विंग, तो फार्मेसी विंग में भी हमने किया है, तो उसका इंचार्ज है कौन है? डॉक्टर शकील अहमद। हाँ, मैं अपना नाम पढ़ के कंफ्यूज हो रहा था, मैं नीचे भी। अरे नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं, फार्मेसी विंग में मैं नाम प्रेसिडेंट के नाम तजवीज़ कर रहा हूँ दिल्ली स्टेट में, तो सभी से उम्मीद करता हूँ हल्की आवाज में ताली बजाएं। डॉक्टर शकील अहमद साहब, शकील हापुड़िया हैं, शकील दर शकील सर, शकील हापुड़िया साहब। जी जी जी। इसके बाद, क्योंकि दिल्ली में फार्मेसी विंग में जनरल सेक्रेटरी भी होना जरूरी है, तो सेक्रेटरी का भी नाम हमने तजवीज़ कर दिया है, और ये दोनों मिलकर के फिर आगे अपनी टीमें बनाएंगे, जिस तरह से जैसे भी होगा सही साहब के मशवरे से। तो इसमें हमने नाम तजवीज़ किया है हकीम आफ्ताब साहब, तशरीफ लाए। क्या हमने फ्री मेडिकल कैंप का भी बनाया था? अच्छा अच्छा। तो हकीम आफ्ताब साहब को दिल्ली स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है फार्मेसी विंग में। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो धमाका हो गया ना, ये तो धमाका हो गया ना। ये दोनों ऐसे बोल दीजिए। मुर्तजा दहलवी। अच्छा, इसमें डॉक्टर मुर्तजा दहलवी साहब जो हैं वो दिल्ली स्टेट में फार्मेसी विंग में वाइस प्रेसिडेंट है, वो यहाँ मौजूद नहीं है किसी वजह से। और एक है डॉक्टर नरगिस मलिक, तो ये भी वाइस प्रेसिडेंट है फार्मेसी विंग के अंदर दिल्ली स्टेट में। ठीक है, आप बैठिए बैठिए ना। अच्छा, हाँ मैं करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, इस चीज के साथ साथ हमने दिल्ली स्टेट के अंदर एक ओहदा और निकाला है, क्योंकि हम जगह जगह फ्री यूनानी मेडिकल कैंप लगाते हैं, जैसे आपको मालूम है। क्योंकि फ्री यूनानी मेडिकल कैंप के अंदर, जैसा अभी मैं आपको, फ्री यूनानी मेडिकल कैंप में बहुत सारी दुश्वारियां आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, आपको शायद नहीं पता, लेकिन हम लोग देखते हैं तो बहुत परेशानी आती है। वो क्या है कि 10 लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, सरदर्दी बहुत ज्यादा होती है। तो हमने ये सोचा है कि भाई फ्री यूनानी मेडिकल कैंप के लिए भी 2 नाम तजवीज़ कर दिए हैं, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और जो मशवरा करना है, सैयद साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं, गैस साहब बैठे हैं, और बाकी कर लें। लेकिन खास तरीके से 2 लोगों को हमने फ्री यूनानी मेडिकल कैंप दिल्ली स्टेट में बना दिया गया। ठीक है, आप लोगों की राय जानना चाहते हैं, सही है? तो उसके लिए नाम तजवीज़ करा है हकीम आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब, आप फ्री यूनानी मेडिकल कैंप की जिम्मेदार हैं, आप अपने साथ 2 आदमी जोड़ लीजिए। और इसमें एक और है खुर्शीद आलम साहब का। नहीं, जो भी इनके ऊपर छोड़ दो ना। हाँ, नाम ठीक ठीक ठीक, बताइए। अच्छा, एक हमारी दिल्ली स्टेट में यूथ विंग भी है, तो उसके लिए हमने, कहाँ है, अरे वो बाद में देखें, अनवर जमान कौन? अच्छा अच्छा, डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब यूथ के दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। जी आइए सर, आइए प्लीज सर। अभी अपने हिसाब से एक जनरल सेक्रेटरी इनके साथ और जोड़ दिया गया है, बाकी अपनी टीम को अपना बना सकते हैं। जी जी, अपने हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक दिल्ली स्टेट में एक विंग और बनाई गई है, टेक्निकल विंग। तो हमारे डॉक्टर अल्ताफ अहमद साहब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनसे मशवरा हो गया, किसी वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन उनको दिल्ली स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया गया टेक्निकल विंग का। ठीक है सर, बस। और है, हाँ, जैसे भी, हाँ जी 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 जी
जी जी, अपना शाह फैसल है ना, आपका नाम तो छोड़ भूल ही नहीं सकते हम लोग, नाम ही ऐसा मशहूर है। ठीक है, लो ये लो। दोनों के नाम। हाँ, और बताइए क्या रहेगा? बस बस सब दोबारा को सब लोगों से हैं, दुआ कर लें। सबसे पहले सरकार दिन का मतलब जिसमें हर काम सलीके से हो, बाइलाज के मुताबिक हो, ताकि कोई इंतशार ना हो, कोई अफरा तफरी ना हो। कभी हम सब एक दूसरे खैर अंदेश बनकर रहें, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि खैर अंदेशी का मतलब है कि हम परेशान हाल हो जाएं। जिस तरह बन सके एक दूसरे का हमदर्द बन के रहें, ये मतलब कहने का है। जिसके बन सके हस्ब इस्तिताअत एक दूसरे का ताउन करें। जज़ाकल्लाह। बस बस बस, शुक्रिया। और ले लो। तो बहरहाल ये मामला है। अब इसमें जो तजवीज़ आई है, नया खाता खोला जाएगा, वो रजिस्टर में लिखा जाएगा। ये उसमें जो ऑफिस बेरर्स आज यानी नॉमिनेट हुए, चुने गए हैं, बल्कि चुनाव हुआ कि इंतखाब हुआ है, ये तो उसका सबका नाम लिखा जाएगा। उसमें होगा कि फला फला के नाम से केवाईसी की जाएगी। उसमें मेनली प्रेसिडेंट होगा, जनरल सेक्रेटरी और खजांची, 3 नाम होता है। इनके नाम से खाता जो है वो ऑपरेट होता है। तो किसी 2 के नाम से कभी पैसा निकालना हो, निकल जाएगा। ये होता है खजांची जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी। तो ये थोड़ी सी बातें थी। आज का काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा काम इस लिहाज से है कि हम लोग दोबारा ऑर्गेनाइज वे में जमा हुए और तंजीम का तश्कील नौ का ऐलान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफिया से सब माशाल्लाह मुत्तफिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौलवी साहब अंदर गए मेरा खास आराम करने, तो दुआ पढ़ लीजिए। ये ग्रुप फोटो कर लेंगे अभी। जब तक के ग्रुप कर लो, फिर दुआ कर लेंगे। 5-6 लोग यहाँ बैठ जाएं और लोग खड़े हो जाएं, और खड़े हो जाएं। हाँ, आ जाइए थोड़ा ऐसे। हाँ जी जी जी, और बाकी लोग खड़े हो जाएं। आप तो बैठने वालों में हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अपना अपना लेके ऐसे बैठिए ना। इसरार साहब लाइए, इधर दे दीजिए। हाँ हाँ, इनका बात दो है। ठीक 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 जी। माशाअल्लाह, ठीक है। चलिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजलिस बर्खास्त का ऐलान किया जाता है। अरे साहब लीजिए, शकील साहब ले लीजिए। ये हाँ कैमरे हाँ हाँ, वो तो जाहिर है कि प्रेसिडेंट का होना जरूरी है। जी जी नहीं आ रहा भाई भाई थोड़ा इधर को देखते, इधर को देखते। आप सही आ गया। हाँ, ये सही है। मीडिया प्रभारी हैं तो जाहिर है कि अभी खड़े रहो, बस 3 लोग आगे। हाँ बस 3 इसके